एक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चारु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अगनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कवनि पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। सब निर्दम्ब धर्म रत पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज नवगेश सुनो, सचराचर जग माई। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू विनाई। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, सोच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर और सुंदर निरोग है, न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन ही है, न कोई मूर्ख है, न शुभ लक्षणों से ही हीन है। सभी रहित धर्मपरायण और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान है, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी है। सभी कृतज्ञ, दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले। कपट, चतुराई, धूर्तता किसी में नहीं है। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात उनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर में खिला, एक है भूप रघुपति कौशला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत नतासु। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिन्हु रति मानी। सो जाने कर फल यह लीला, कयहि कहा कयहि महामुनि बरदम शीला। राम राज कर सुख संपदा, परिणि न सकहि फनीस शारदा। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नहारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। दंड जतिन कर भेद जहे, नर्तक नृत्य समान। जीतऊ मन ही सुनई अस, रामचंद्र के राज। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेघला कर धनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभु तक कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्त द्वीप में पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान ली है, वे भी इस लीला में बड़ा प्रेम मनाते हैं, क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल है लीला। इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सभी नर नारी उदार है, सभी परोपकारी और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक है। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम, दान, दंड और भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम।